जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो हम सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे होते हैं। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता की इन शुरुआती पंक्तियों में बयां की है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मतलब इसमें कवि कहते हैं कि उनके सामने एक पतझड़ के जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे और वह अकेले यात्री होने के कारण दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते थे। जब हम अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो हमारा जीवन भी ऐसे ही एक मोड़ पर आके खड़ा हो जाता है। एक रास्ता वह है जिस पर सब जा रहे हैं, आराम की ज़िंदगी, कॉलेज के बाद तुरंत कोई भी प्राइवेट जॉब और वीकेंड पर मज़े। दूसरा रास्ता है रोड ऑफ प्रिपरेशन। यह वह रास्ता है जहां रातों की नींद गायब है, दोस्तों की शादियों से दूरी है और हर दिन खुद से एक जंग है। आप दोनों नावों पर पैर नहीं रख सकते, आपको एक को चुनना होगा। जब आप सरकारी नौकरी या किसी बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी का फैसला लेते हैं तो समाज और कई बार परिवार वाले भी आपके फैसलों पर शक करते हैं। लोग कहते हैं वैकेंसी कम है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, प्राइवेट जॉब कर लो। तब आपको बिल्कुल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरह सोचना चाहिए। वो कहते हैं देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। इसमें कवि ने वह दूसरा रास्ता चुना जो थोड़ा कम इस्तेमाल हुआ था, जहाँ घास उगी हुई थी और जिस पर कम लोग चले थे, क्योंकि वह रास्ता ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और बेहतर था। आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का यह सफ़र भी ग्रासी और वांटेड वियर है। यहाँ भीड़ तो बहुत है, लेकिन उस मुश्किल राह पर टिके रहने वाले यानी सच में मेहनत करने वाले बहुत कम हैं। यह रास्ता मुश्किल ज़रूर है, पर इसका डेस्टिनेशन उतना ही खूबसूरत है। रिस्क लेने से डरिए मत। तैयारी के दौरान कई बार ऐसा दौर आता है जब मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं या 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तब मन में ख्याल आता है कि काश मैंने वो दूसरा रास्ता चुन लिया होता, काश बैकअप प्लान रख लिया होता। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे की लाइनों में कहते हैं, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कभी सोचते हैं कि चलो पहले रास्ते पर फिर कभी चल लेंगे, लेकिन वह जानते हैं कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता जाता है और शायद ही वह कभी वापस लौटकर उस पहले रास्ते पर आ पाएंगे। दोस्तों, लाइफ में यू टर्न का ऑप्शन हमेशा नहीं होता। एक बार जब आपने तैयारी की दुनिया में कदम रख दिया तो आधे अधूरे मन से मत रखिए। वे लीड्स ऑन टू वे, यानी आज की मेहनत कल आपकी नॉलेज बढ़ाएगी। नॉलेज से प्री निकलेगा, फिर मेंस निकलेगा और फिर शायद इंटरव्यू। अगर आप बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे कि अगर तैयारी ना की होती तो क्या होता, तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। गिव योर 100%। आज के 5 साल या 10 साल बाद जब आप अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप आज के इस फैसले को कैसे याद करेंगे? अपने से सवाल करिएगा। क्या आप एक सफल ऑफिसर बनकर गर्व महसूस करेंगे या बिना लड़े हार मानने का मलाल रखेंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे की लाइनों में कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड I took the one less traveled and that has made all the difference। कवि कहते हैं कि सालों बाद एक ठंडी आह भरकर मैं यह कहूँगा कि जंगल में 2 रास्ते थे और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, और इसी एक फैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आज जो आप तपस्या कर रहे हैं, जो शॉर्टकट को छोड़कर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, यही फैसला आपकी ज़िंदगी में ऑल द डिफरेंस पैदा करने वाला है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अगर आपने मुश्किल रास्ता चुना है तो उस पर गर्व कीजिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपकी मंजिल आपके कदमों में ना हो। आपकी यह कम चली गई राह ही आपको आपकी कामयाबी तक ले जाएगी।